ओम शांति। आज का टॉपिक है भगवान मेरे साथ अच्छा करता है या बुरा। आज हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों को ये शिकायत रहती है कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मान लो बच्चा छीन लिया गया तो हम कहते हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। प्रॉपर्टी थी लेकिन किसी और ने कब्जा कर लिया। कोई भी ऐसी चीज़ें हम भगवान के ऊपर सौंप देते हैं कि ये भगवान ने किया। आप खुद सोचिए कि एक माता पिता हैं, बच्चे को प्रॉपर्टी देकर क्या वो वापस लेंगे? बच्चे का भाग्य बनाकर क्या वो उसके भाग्य को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे? बच्चे को जो वो प्रेजेंट देते हैं वो प्रेजेंट देने के बाद उस प्रेजेंट को वो वापस लेते हैं? नहीं। तो भगवान कैसे लेगा? और आज एक बच्चा है, माता पिता के सामने जाता है और माता पिता को कहता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो क्या माता पिता खुश होंगे या गुस्से से उसको थप्पड़ लगाएंगे? क्या करेंगे? खुश होंगे, क्योंकि हमेशा बच्चों की खुशी ही माता पिता का सबसे बड़ा सपना होता है और वो ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं हर बच्चे को। आप खुद सोचिए, क्या भगवान आपको ऊंचाइयों पर नहीं देखना चाहता? तो फिर वो आपका बुरा कैसे कर रहा है? भगवान बुरा नहीं करता, हमारे कर्म बुरा कराते हैं। आज हम किसी को राह चलते थप्पड़ लगा के घर पे वापस आ गए। वो व्यक्ति ने तो थप्पड़ खा लिया लेकिन साथ में उसने बहुत सारी बद्दुआएं बिना जबान के दे दी। और आप घर पे आके बड़े सुख शांति से बैठकर हर एक से बातचीत कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, आप तो खुशी से बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति जिसको आप मार के आए हैं वो कितना दर्द में है। बातचीत तो क्या, वो आपके साथ नज़रें भी नहीं मिलाएगा। तो आप खुद सोचिए कि आप घर पे आके भोजन भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ बैठ रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को आप मार के आए हैं उस व्यक्ति की दशा क्या होगी? वो घर पे आएगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा, अकेला अपने रूम में जाके रोएगा और उस एक एक आंसू का कतरा जो है वो किसके कर्मों में काउंट हो जाएगा? आपके कर्मों में। और फिर उसका जब रिटर्न आता है तो हम रोते हैं, क्योंकि हमने ही, हमारे कर्मों ने ही दूसरे की आंखों में आंसू दिए थे। आज वो रिटर्न हमारे पास आए। तो जब मैंने देते हुए नहीं सोचा तो जब लेने की बारी आई तब क्यों सोच रहा हूँ? इसीलिए चीज़ वही दो जो रिटर्न में आपके पास आए तो अच्छी आए। वो चीज़ नहीं दो जो रिटर्न में आए लेकिन आपको दुख देकर जाए, क्योंकि हमें सभी को सुख देना है तो रिटर्न सुख आएगा। जीवन में बहुत सारी चीज़ें देने वाली, आज भगवान भी अगर चाहे तो आपको दुख देने में सेकंड लगाएगा, लेकिन उसे पता है कि मुझे इसको सुख ही देना है। दुख तो ये खुद ही क्रिएट कर लेता है। भगवान भी इन चीज़ों में होशियार है, क्योंकि आज दुख देने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। किसी को एक गाली निकाल दो तो ऑटोमेटिकली वो 4 दिन तो सोचता रहेगा उसी चीज़ के लिए, खुद ही खुद मन ही मन में दुखी होता रहेगा। लेकिन भगवान ने यहाँ हमें एक चीज़ सिखाई है, गिरे हुए को उठाओ, गाली देने वाले को गले लगाओ, और अगर कोई गाली देता है तो उस पर पुष्प बरसाओ। तो ये नहीं हम कह रहे कि आप उसके ऊपर फूलों की वर्षा करो, लेकिन मन के अंदर शुद्ध संकल्पों के फूल उसके ऊपर डालो। वो गाली निकाल रहा है, आप फूल दो। बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, अभी थोड़ा सा वो रास्ता भटक चुकी है, मुझे ही इसको रास्ता बताना है, क्योंकि यही मेरा बड़ा भाई या बड़ी बहन है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? अगर मैं इसको सही मंजिल नहीं दूंगा तो कौन देगा? अगर मैं इस समय इसको मंजिल नहीं दूंगा तो रास्ता भटक जाएगा, क्योंकि हम अपना समझेंगे तो उसको रास्ता भी देंगे। तो इसीलिए भगवान आपका बुरा नहीं करता, हम खुद अपना बुरा करते हैं। इसीलिए भगवान आपके साथ है, आपका हमेशा अच्छा करने के लिए तैयार बैठा है। तो इसीलिए हमें भी अपने साथ अच्छा करने की तैयारी करनी है कि ना तो मैं किसी की आंखों में आंसू दूं और ना कोई मेरी आंखों में आंसू आए। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर में
देर है अंधेर नहीं। अगर आप देंगे तो आपके घर ही उसमें खुशियों से भरेगा। इसीलिए सभी के घरों में खुशियाँ दें ताकि दुख के बादल छट जाएं। ओम शांति।